कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माई लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम मिल रहे हैं हमारे पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर नेल्सन मंडेला को लेके, जिसमें हम बाकी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, प्लस कैरेक्टर स्केच, थीम, बाकी क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स सारे मिलकर सॉल्व करेंगे। होमवर्क लास्ट सेशन का मुझे मिल जाना चाहिए इंस्टाग्राम स्टोरी टैग्स पे। इस सेशन में भी जो दूंगी वो भी मिल जानी चाहिए, ठीक है? तो कंटिन्यूएशन है, स्टार्टिंग में ज़्यादा बकबक नहीं करते, लेट्स डायरेक्टली गेट गोइंग इनटू द चैप्टर का बाकी का पार्ट। चलो 10 इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। ये इंपॉर्टेंट है। ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या है? लेट्स रीड इट फर्स्ट। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, to his parents, wife, children, and he has an obligation to his people, his community, country. In a civil and human society, अच्छा यहाँ पे दो टाइप का आंसर है, ठीक है? एक होता है 2 मार्कर का आंसर कि what is the twin obligation that is being referred to in the chapter, वो बस इतना ही छोटा सा 2 मार्क का। बट एक लॉन्ग आंसर 4 मार्क का हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, उसका हम अभी पूरा मार्क करेंगे, ठीक है? Okay, in a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and ability. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as human beings was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live in a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, brother, father and husband. दिस इज अ लॉन्ग आंसर का आंसर, पूरा पैराग्राफ। तो यहाँ 2 चीज़ें बोली जा रही है, मैं आपको बेसिक समझा देती हूँ, इसका आंसर आप लिख लोगे। फिर पूछ रहे हैं कि या नेल्सन मंडेला ये बता रहे हैं कि हर एक इंसान के लाइफ में 2 तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी ले लो, ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी या 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी या ट्विन ऑब्लिगेशन, इट्स द सेम थिंग। अब हर इंसान के लाइफ में वो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी है? अगर मैं अपना एग्जांपल ले लूँ, मेरे थ्रू समझो। आई एम ए ह्यूमन बीइंग, इन माई लाइफ टाइम आई एम सपोज टू हैव 2 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या? 1 टूवर्ड्स माई पीपल, मेरे घर वाले। 2 टूवर्ड्स द पीपल ऑफ माई नेशन, मेरे सोसाइटी के, मेरे कम्युनिटी के, मेरे देश के लोग। तो अब आई एम लिविंग इन अ फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी स्थापित किया गया है उस हिसाब से लाइफ चल रही है। तो इन सच अ केस मैं आराम से मेरे दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रही हूँ। आप पूछोगे कैसे? पहला, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेक केयर ऑफ माई मदर्स, फादर्स, सिस्टर्स, लियोज नीड्स, और मेरे लव्ड वंस, जितने भी मेरे रिलेटिव्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह सब है, टेक केयर ऑफ देयर नीड्स। या फैमिली ही, अगर मेनली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो फैमिली ही बोलते हैं, सिर्फ मॉम, डैड, सिस्टर, लियो, मैं सबका ध्यान रख रही हूँ। 2, फॉर द पीपल ऑफ माई कम्युनिटी, माई नेशन, मैं क्या कर रही हूँ? आई एम वर्किंग एज अ टीचर, आई एम ट्राइंग टू सर्व द नेशन, आई एम ट्राइंग टू सर्व द चिल्ड्रन ऑफ दिस नेशन बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन। उसको साइड रखो, और क्या? मैं कोशिश करती हूँ टू समटाइम्स कंट्रीब्यूट टू द ओल्ड एज होम्स या ऑर्फनेज। क्या कंट्रीब्यूट? सिर्फ मॉनेटरी नहीं, कभी कभी ऑर्फनेज में अगर आप ड्राइंग बुक्स एंड कलर्स लेके जाते हो या कपड़े लेके जाते हो, दे बिकम वेरी हैप्पी। तो वैसा डोनेशन हो या नॉर्मल पैसे का कंट्रीब्यूशन हो, जैसा भी हो, आई ट्राई टू डू इट दैट वे। XYZ अभी उतना याद करने का मन नहीं कर रहा। 10 स्टैंडिंग इन एन इंडिपेंडेंट नेशन, मैं ये दोनों मेरे ऑब्लिगेशन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर सकती हूँ। बट अगर आप मुझे
नेल्सन मंडेला के पहले, मतलब नेल्सन मंडेला के टाइम पर ही ले जाओ, ठीक है, एंड देन आस्क मी इफ आई कैन डू बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नो, अगर वट एवर माई स्किन टोन इज, इससे भी गोरे लोग, मतलब लिटरली वाइट स्किन रूल बोला, मतलब वाइट फेयर स्किन जो होता है ना, वो वाइट फेयर स्किन वाले जो लोग हैं, दोज वर द रूलर्स। वाइट स्किन फेयरनेस के नीचे जो भी आते हैं, या इंडियंस तो स्पेशली वहाँ पे अलग से वो होता था, इंडियंस या डार्क स्किन पीपल ऐसे, तो आई वुड नॉट बी एबल टू सर्व टू पर्पसेस। मुझे टीचर बनने का फ्रीडम नहीं दिया जाता कि यू कांट बी अ टीचर, यू हैव टू बी अ स्लेव। एंड अगर मैं वाइट स्किन रूलर्स के अगेंस्ट कोई एक आवाज़ उठाती कि नो दिस इज़ व्हाट यू ऑल आर डूइंग इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो मुझे वहाँ से हटा के जेल पे डाल देते। उससे क्या होता है, ना मैं अपने नेशन को सर्व कर पा रही हूँ, ना ही मैं अपने फैमिली को सर्व कर पाऊँगी, क्योंकि मैं घर पे हूँ ही नहीं। आई एम नॉट बीइंग एबल टू वर्क, आई एम नॉट बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ देम, नथिंग। तो वही चीज़ यहाँ पे बता के कि हर इंसान का 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नॉर्मल कहीं पे चल जाओ वो फुलफिल कर भी ले, लेकिन साउथ अफ्रीका में ब्लैक स्किन होना एंड नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह जीना चाहना वॉज ऑल्सो गुना। आप नहीं जी सकते। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर योर नेशन फुलफिल करना चाहते हो, तो वो आपको उठा के जेल पे डाल देंगे, वहाँ पे टॉर्चर करेंगे, एंड ना ही आप अपने देश के लिए कुछ कर पाओगे उसके बाद, और ना ही अपने घर वालों को आप देखभाल कर पाओगे, ठीक है। दैट इज ट्विन ऑब्लिगेशन या ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न free in every way that I could know. Free to run in the field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. देखिए, मीनिंग ऑफ फ्रीडम, देयर आर 3 टाइम्स, तीन बार आई थिंक चेंज हुआ है मंडेला का मीनिंग ऑफ फ्रीडम। पहला क्या था, ही सेज ही वाज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री, आई वाज बॉर्न फ्री, ठीक है। बचपन में व्हेन मंडेला वाज वेरी यंग, छोटे बच्चे स्कूल में पढ़े, छोटे बच्चे हो गए, वैसे छोटे बच्चे थे जब मंडेला, एकदम स्कूल वूल में पढ़ने का उम्र है या उससे भी छोटे, दैट टाइम उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, मैं पंछी बनूँ, उड़ती फिरूँ मस्त गगन में, जैसा घूमता रहूँ, इधर जाऊँ, खेत में घूमूँ, खेलूँ, दौड़ूँ। बुल कार्ट्स होते हैं ना, बुल से पुल होने वाले कुछ कार्ट्स होते थे, उसके ऊपर चढ़ के बैठूँ, भागम भाग करूँ, कुछ भी खाना खाऊँ जो मन कर रहा हो, चॉकलेट, टॉफ़ी, कुछ भी। दीज वर द थिंग्स विच मेंट एज फ्रीडम फॉर मंडेला व्हेन ही वाज वेरी वेरी यंग। तो उस टाइम पे अगर उसने अपने पापा का बात सारा माना और अपने ट्राइब, मतलब अपना जो उसका कम्युनिटी था, उस ट्राइब के रूल्स के अकॉर्डिंग वो चलते रहे, तो उनके फ्रीडम को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा था। ही वॉज फ्री टू डू ऑल दीज थिंग्स। खेतों में घूमो, फील्ड में जाके खेलो, बुल कार्ट्स पे चढ़ो, कुछ भी चॉकलेट खाना खाओ, जो मर्जी करो, वो सारा वॉज फ्रीडम। बच्चों के लिए तो यही होता है ना, खेल कूद करने मिले, खाना अच्छा खाने मिले। He was very happy, he thought he was free, he had freedom. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom has already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potentials, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो सबसे पहला ये फेज़ 1 है, जहाँ पे वो एकदम छोटे बच्चे हैं, जो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जब वो स्टूडेंट लाइफ में है,
एट दैट टाइम उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है, आपके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है? मम्मा मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, जाने दो। कितने बजे घर आओगे? जब भी घूमना हो जाएगा फिर आ जाएंगे, 10, 11, 12, आई डोंट नो। मम्मा मैं दोस्तों के साथ चिल करने जा रहा हूँ। मम्मा इसके घर में पार्टी है। मम्मा इसके घर में नाइट आउट है। नहीं जाओगे। आई डोंट हैव एनी फ्रीडम, मेरे लाइफ में फ्रीडम ही नहीं है, मुझे कैद करके रखा जाता है अपने घर पे। यही करोगे ना तुम लोग अगर फ्रीडम का बात पूछूँ तो। एज अ स्टूडेंट मंडेला का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था। व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट ही फेल्ट फ्रीडम मतलब दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने दो, नाइट स्टे करने दो, बॉयज़ नाइट आउट करने दो, पार्टीज करने दो दोस्तों के बर्थडेज में, मेरे बर्थडे में। दैट वाज फ्रीडम टू हिम। थोड़ा जब ही ग्रूड अप मोर, when he became a man, from his boyhood to his teenage to become a young man, उस टाइम पर उनका क्या फ्रीडम था उनके हिसाब से कि he wanted to settle down with हर इंसान का जो वो ख्वाहिश होता है ना, ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर ने बोला था, जो रेगुलर नॉर्मल लाइफ होती है ना, 25 तक पढ़ाई, 26 पे नौकरी, फिर छोकरी, फिर समथिंग पे रिटायरमेंट एंड देन मौत का गम, मौत का डर, सॉरी। तो दैट नॉर्मल लाइफ ऑफ सर्विंग द फैमिली, शोइंग माई पोटेंशियल एंड अर्निंग, किसी जॉब को सर्च करके उस जॉब में एंटर करना जहाँ पे मैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से मुझे पैसे मिले, यू नो, अर्निंग मतलब फाइंडिंग अ जॉब, वर्किंग एंड अर्निंग फॉर माई पोटेंशियल, टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली, marrying, taking care of my wife, having kids, settling down. This was the meaning of freedom according to Mandela when he became a young man. ठीक है, तो phases change हो रहे हैं, but then I slowly saw that not only I was not free but my brothers and sisters were not free. तो पहला बॉयहुड, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ ना लास्ट टाइम, पहला बॉयहुड फेज जब वो छोटे बच्चे थे, फिर टीनेज या स्टूडेंट फेज, देन यंग मैन फेज एंड देन चेंज टू द फाइनल वन। क्या? व्हेन ही रियलाइज्ड कि रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम जो होता है ना वो मंडेला के पास तो था ही नहीं, एंड उसके तरह ही काफ़ी सारे और मेन एंड वुमेन के पास भी नहीं था व्हाट यू नो एज बेसिक फ्रीडम एज अ सिटीजन ऑफ अ नेशन। बहुत प्यास लगी थी और मैं आज बस पानी स्पिल किए जा रही हूँ। हाँ, दिस इज़ अ हैबिट जो हम सबको बचपन से है ना। पानी गिर गया, पोंछ लो टी शर्ट पे। हाँ, तो कहाँ थी? ओके, I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when, मतलब इसका मतलब है black skin. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, and transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that tortured a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. तो इसको समराइज करके बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि व्हेन मंडेला फाइनली ग्रू अप एंड स्टार्टेड लिविंग द रियल वर्ल्ड का लाइफ, दैट इज़ व्हेन ही रियलाइज कि सारे डार्क स्किन लोगों के ऊपर एक अलग टाइप का ऑप्रेशन चल रहा है. दे आर नॉट
फ्री मतलब रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम इज व्हेन यू हैव द बेसिक राइट्स ऑफ लिविंग। वो बेसिक राइट्स ही नहीं दिए जाते हैं, टॉर्चर किया जाता है। दैट इज़ व्हेन ही फाइनली रियलाइज कि दिस इज फ्रीडम का मतलब है पूरा देश फ्री हो, आपके साथ आपके सारे नागरिक देश के सेम इक्वल ट्रीटमेंट रिसीव करे, एवरीवन इज इक्वली फ्री एंड इक्वल अंडर द आइज ऑफ लॉ। तो ही देन मेंशन्स अ फ्यू थिंग्स कि इस आई ओपनिंग रियलाइजेशन के बाद he suddenly changed, कैसे? From a frightened man to a courageous bold man, from a person जिन्हें अपने परिवार से बहुत प्यार था, लगाव था, to a man who lived alone away from the family, जिसे लाइफ जीना बहुत पसंद था, रंगीन मिजाज के लोग, वो सडनली एक साधु का लाइफ जीने लगे। मतलब ही डिड नॉट लाइक द पर्सन ही वॉज पहले। मंडेला पहले बहुत ही वर्ल्डली प्लेजर के साथ जीना पसंद करते थे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके या पैसे कमा के फैमिली के लिए ये करना है वो करना है। ही वॉज अ वेरी रेगुलर मैन यू वुड से। आफ्टर रियलाइजिंग व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, ही चेंज्ड इनटू अ पर्सन फॉर हुम अगर एक भी नागरिक के ऊपर कोई टॉर्चर किया जा रहा है, दैट मीन्स वो पूरे डार्क स्किन समाज जो है वो सारे लोगों पे सेम टॉर्चर किया जा रहा है, एंड उन पे करना मतलब मुझ पे करना। ही स्टार्टेड फीलिंग दिस सेंस ऑफ कम्यूनल बिलोंगिंग, ठीक है, दैट all of us belong to the same nation, belong to the same race, and we are being tortured, we are facing injustice. तो 4 बारी मीनिंग ऑफ फ्रीडम चेंज्ड। ये क्वेश्चन होगा कि हाउ डिड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम इवॉल्व इन द लाइफ ऑफ मंडेला। अब इस क्वेश्चन को 2, 3, 4, 5 टाइप में पूछ सकते हैं घुमा घुमा के। कोई 2 मार्क का हो गया, कोई 6 मार्क का हो गया, कोई 4 मार्क का हो गया। अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। दिस स्लाइड एंड दिस स्लाइड, ये 2 स्लाइड्स मिला के सारे फेजेस को डिस्क्राइब किया गया है कि मंडेला के लाइफ में फ्रीडम का मीनिंग चेंज कैसे हुआ। पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ और फिर क्या हुआ। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. ये भी important है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am not taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressor and oppressed are both robbed of their humanity. ये important है। कैसे? एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ आर द ऑप्रेसर्स एंड द ऑप्रेस्ड बोथ सफरिंग और बोथ रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो उसके लिए देखो, जो ऑप्रेस्ड है, ऑप्रेस्ड मतलब जो टॉर्चर फेस कर रहे हैं, जो टॉर्चर फेस कर रहे हैं। एंड ऑप्रेसर कौन है? जो टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्रेस्ड जो है, जिन पे टॉर्चर हो रहा है, वो तो अपने ह्यूमैनिटी या वो तो मतलब सफ़र कर ही रहे हैं, बिकॉज उन पे टॉर्चर किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, स्लेव बनाया जा रहा है, उनको तो ऑप्रेस करके उनको सफ़र करवा रहे हैं। लेकिन जो ऑप्रेसर है, जो वो टॉर्चर कर रहे हैं ना, वो भी सफ़र कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो इतने कठोर दिल बन रहे हैं ना, वो बचपन से तो वैसे नहीं थे, बट अभी सिचुएशन के मांग के हिसाब से दैट पर्सन इज बिहेविंग एज द ऑप्रेसर, जो कि अपना काइंडनेस, अपना क्या बोलूँ मैं, सिंपथी, एम्पथी, ह्यूमैनिटी, सारे चीज़ों को हटा के एक जेल के अंदर बंद है। कौन सा जेल? नेगेटिविटी का जेल। द ऑप्रेसर इज
prisoned in a jail of negativity and thus he is a prisoner of hatred. वो नेगेटिव चीज़ों को लेके जी रहा है. he is prisoned with all the negativities. thus दोनों ही सफ़र कर रहे हैं. both the oppressor and oppressed are suffering and they are robbed of their humanity. ठीक है, एक और क्लैरिटी ले लो. जो ऑप्रेसर है, हाउ इज ही और शी लाइक रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, क्योंकि ह्यूमैनिटी रहने से आपके पास काइंडनेस, सिंपैथी, एम्पैथी ये सब रहेगा. ह्यूमन के तरह बिहेव करोगे आप. यू विल सी अ पर्सन इज इन पेन, देन यू विल आप क्या कोशिश करोगे कि द पर्सन फील्स रिलीव्ड फ्रॉम द पेन. उसका कोशिश करोगे ना आप कि इसको पेन ना हो, उसके लिए मैं मेडिकेशन दूँ या हेल्प करूँ, व्हाटएवर. लेकिन ऑप्रेसर इज नॉट अलाउड टू हैव दोज इमोशन. वो ह्यूमैनिटी ऑफ करके, बेटर एग्जाम्पल, वैम्पायर्स का जो ह्यूमैनिटी स्विच फ्लिप किया जा सकता है ना, वो ऑफ करके नॉन ह्यूमन बन जाते हैं. वैसा हाल होता है ऑप्रेसर का. तो दे आर रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी. जो ऑप्रेस्ड है वो ह्यूमैनिटी दिखा के ही किसी के लिए या अपने देश के लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं. उन पे टॉर्चर करके उनका ह्यूमैनिटी कैसे ले रहे हैं, उनको कुछ करने ही नहीं दे रहे आगे. उनको जेल में बंद करके मारपीट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है. तो दे आर नॉट बीइंग एबल टू सर्व फॉर द ह्यूमन काइंड. डन, बल्ले बल्ले, डन. टेल मी, आपके लिए चैप्टर क्लियर हो गया? क्योंकि हमने हर एक चीज़ को प्रॉपर एलिमेंट बाय एलिमेंट किया है पूरे चैप्टर में. अब ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. चलो, what twin obligation does he mention towards the family, towards the nation, people of the nation? What did being free mean to Mandela as a boy, as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? ये आपका होमवर्क है आज का. ये हमने 2 स्लाइड्स जोड़ के पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन लिया है, तो इसका आपका होमवर्क है ये. जैसा 4 मार्क. What does Mandela think the oppressor is free? Does Mandela think the oppressor is free? No. Why? He is not free because the oppressor is robbed of its humanity. He is a prisoner of hatred. Okay, coming to Nelson Mandela का sketch. इनको मुच्छी दे दूँ तो कैसे लगेंगे? येलो मुच्छी दे दिया मैंने. तो नेल्सन मंडेला की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. 6 मार्क्स से ज़्यादा उनके कैरेक्टर स्केच के बारे में आ नहीं सकते. इस चैप्टर में मोस्ट प्रॉब्ली कैरेक्टर स्केच आते भी नहीं है. बट फॉर योर नोट्स आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करके रख दो कि 6 मार्क तक भी आए तो आपके पास 6 पॉइंट्स है. उसको आंसर में फ्रेम करके बस लिखना है. क्या क्या है? इज द ऑथर ऑफ दिस ऑटोबायोग्राफी. जिस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि जिस बुक का हम बात कर रहे हैं उस बुक के ऑथर है ये. He is a South African anti-apartheid revolutionary. Apartheid system को हटाना चाहते थे. So he also was a revolutionary. Revolutionary किसे कहते हैं? Who is wanting to fight as a rebel to bring in the correct things in line. मतलब जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सही चीज़ों के लिए लड़ाई कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, फाइट कर रहे थे. वैसे ही was an anti-apartheid revolutionary. Next, first black president of South Africa. Exceptional leadership abilities plus a very good spokesperson. Peacemaker and peace lover. He wanted to maintain peace throughout the nation and with the different nations जिनके साथ वो international relations बना के रख रहे थे. And he was a man with dignity and immense willpower. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है. इनके कैरेक्टर स्केच के हिसाब से आप लिख के पॉइंट्स बना के रख दो. नाउ कमिंग टू द थीम ऑफ दिस चैप्टर. अब इस चैप्टर का थीम क्या है? मेन थीम है स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आप क्या क्या हासिल कर सकते हो. तो स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन, सैक्रिफाइस, विद दीज यू कैन अटेन अ लॉट. एंड इस चैप्टर में बेसिकली हम देख रहे हैं मंडेलास क्यों लिखा है? मंडेलास and the freedom fighters struggle for equality, justice and harmony. ठीक है, freedom struggle for justice, equality and harmony in the nation. ये themes basically हमने देखा है. Now coming to few more question answers.
Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify? What did it signify the triumph of? ये आपका होमवर्क नंबर 2 है आज का. हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया है कि सारे इंटरनेशनल लीडर्स यहाँ आए हैं. इट इज़ अ कॉमन विक्ट्री ऑफ ऑल मैनकाइंड. वो पार्ट से मैं पूरा आंसर नहीं बताऊंगी, उस पार्ट से आपको आंसर लिखना है. देखो हर लेक्चर में 2 ही होमवर्क दे रही हूँ, इतना ज़्यादा थोड़ी है, इतना मेहनत तो कर ही सकते हो. Would you agree that the depths of oppression create heights of character? I would say yes. How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples? Perfect. Own examples में आप इंडिया का रेफरेंस लेके आ जाओ या किसी और कंट्री का ले लो. अकॉर्डिंग टू इंडिया का एग्जाम्पल हमारे पास एम्पल में है, तो इसलिए मैं इंडिया बोलती हूँ. ना ये कैसे हो सकता है कि जितना गहरा घाव उतने ही ताकत के साथ कोई आके आपके सामने खड़ा होता है, आपको फाइट बैक करता है. ऐसे हो सकता है जैसे हमने इस चैप्टर में देखा. यस. हाउ मंडेला ने ये कैसे दिखाया? जिस तरीके का खतरनाक ऑपरेशन साउथ अफ्रीकन पीपल पे या डार्क स्किन लोगों पे हो रही थी बाय द वाइट स्किन रूलर्स, उसी प्रोसेस में नेगेटिव इफेक्ट्स तो हुए, बट पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इमेंसली करेजियस मेन and women as in freedom fighters had emerged, and उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रगल किया है, सैक्रिफाइस किया है फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस नेशन, उसी के बेस उस फाउंडेशन के वजह से ही ये बिल्डिंग ऑफ अटेनिंग फ्रीडम फॉर द नेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल. ठीक है. एन एग्जाम्पल आप इंडिया के किसी भी उसका ले लो, फ्रीडम फाइटर्स का एग्जाम्पल दे लो अपने इंडिया का, कि कैसे हमने एकजुट होके एज भारतीय ब्रिटिश राज को टाटा बाय बाय किया है. ठीक है. उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना. अयो मैंने ये क्या कर दिया. ओके. हाउ डज मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एक्सपीरियंस? ये मैंने आपको होमवर्क ऑलरेडी दिया है, वो 2 पेज का एक्सप्लेनेशन वो कर लेना. हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज इन हिज लाइफ? ये अभी देखा ना हमने. हाँ सेम है. ओके. दीज 2 आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये हमने समझ लिया ऑलरेडी कि मीनिंग ऑफ करेज क्या है मंडेला के अकॉर्डिंग. वो 4 पॉइंट्स मैंने डिवाइड करके रखा है. एंड व्हाट डिड मंडेला थिंक ऑफ द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड? दोनों ही सफ़र कर रहे हैं. दे आर डिप्राइव्ड ऑफ ह्यूमैनिटी. ऑप्रेसर प्रिजनर ऑफ हेट, ऑप्रेस्ड हैज़ नो कॉन्फिडेंस इन ह्यूमैनिटी, क्योंकि अब ह्यूमन बींग के हिसाब से कुछ करने जाओगे तो आपको ऑप्रेस किया जा रहा है. दस बोथ नीड लिबरेशन. ठीक है. ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है जो हमने किया हुआ है, बट ये 2 भी इंपॉर्टेंट है. इनको मैंने पॉइंटर्स के हिसाब से आपके लिए सामने ला के रख दिया है. आपको ऐसे ही आंसर्स बना के रखने हैं नोट्स के थ्रू, और जब मैं बोलूँ कि अब आंसर प्रॉपर राइटिंग करो, तब ऐसे की पॉइंट्स को पूरे आंसर में ऐसे अंडरलाइन करना है, ताकि द टीचर अंडरस्टैंड्स कि अच्छा ये मेन पॉइंट्स है. ठीक है. दैट्स इट माय रॉक स्टार्स. वी आर डन विद नेल्सन मंडेला. बहुत जल्द मिलेंगे विद आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.